कराची जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक एमपी और सदर पब्लिक एड कमेटी सैयद कुतुबुद्दीन अहमद का अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का कहना है कि करप्शन के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक एमपी और सदर पब्लिक एड कमेटी सैयद कुतुबुद्दीन अहमद का अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोयटा टाउन सोसाइटी और शहर के दीगर इलाकों में कायम गैर कानूनी तामीरात और कब्जा माफिया और खुद साख्ता सोसाइटीज में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ अपनी और अपनी जमात की जानिब से ललकार। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो ये है कि जो भी सियासी जमातें, चाहे वो सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत में हों, चाहे मरकज़ी हुकूमत में हों, इन सारे लोगों ने कराची से मैंडेट लिया है, कराची से ये मुंतखब हुए हैं। लेकिन जब कराची के ऊपर कुछ जुल्म होता है तो ये सारे के सारे जितनी भी हुकूमतें हैं सारे अमल के अंदर शामिल हो जाती हैं, और बजाय इसके कि वो मजलूमा का साथ दें, वो जालिमों का साथ देती हुए नज़र आती हैं। तो हमें तो वैसे तो मरकज़ी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है कि वो जो है ना मजलूमों का साथ देंगे। हमें हाँ ये ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह की मदद के साथ जब मजलूम अपने हक़ के लिए रोडों पे निकलेंगे तो अल्लाह ताला हमें अपना हक़ लेना जानते हैं। और ये कोई हम भीख नहीं दे रहे हैं, कोई हम मरकज़ी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से ये नहीं कह रहे हैं कोई हम भीख दे के हम कोई मजलूमियत के साथ बात कर रहे हैं। हमें अपना हक़ चाहिए। ये खातून अभी कह रही थी ना कि इन्होंने यहाँ पे कर्जा लेके इस प्लॉट को हासिल किया था और किसी ने उस पर कब्जा कर लिया। तो हम तो अपना हक लेने के लिए निकले हैं और किसी से इल्तिजा नहीं करेंगे, हम अपना हक लेंगे और इंशाल्लाह कराची के अंदर जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मजलूमीन हैं उसके साथ खड़े। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारी इसी मकसद से थी कि अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो जायलें फाइलें बना के वहाँ पे बेची जा रही हैं, जिस तरीके से उसके सारे अमल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर साहब मौजूद हैं, और ये भी हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर तो एक मोहरा होता है, इसके पीछे काम करने वाले कुछ और लोग होते हैं। हम इन सारे लोगों को बेनकाब भी करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह हम खड़े भी होंगे और मजलूम को उसका हक दिलाएंगे। मैं ये पूछूंगा आपसे, यही आपकी इसी पे कि इसी तरीके से गुलशन इकबाल स्कीम 33 के अंदर बहुत सी सोसाइटियाँ बनी हुई, जिसमें कोयटा सोसाइटी है जिसके चेयरमैन है आलम बेग साहब। तो उधर भी इसी किस्म की लोगों को परेशानी है कि किसी के प्लॉट का कंक्रीट की हड्डी बन गई है, घर नहीं अब खंडर हो चुके हैं। इसी में आलम बेग साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? इसी में मैं ऐड करूंगा, जब सोसाइटी बनती है सर तो ज़ाहिर सी बात है उसके ऐड भी चलते हैं, तब उसको क्यों नहीं वेरीफाई किया जाता, तब क्यों नहीं उसको रोका जाता? जब वहाँ हो जाती है, आबादी हो जाती है, उसके बाद ले लेते हैं प्लॉट, तो फिर ये मसला। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 2-3 दफ़ा मेरे लोगों ने कोयटा सोसाइटी का जिक्र किया है। मैंने उनको अर्ज़ किया है कि कोई भी सोसाइटी हो, कराची की जो भी सोसाइटी हो, उसके लिए हम जो है निकलेंगे और उसके मुकाबला करेंगे और हम मजलूम के साथ खड़े हैं, जालिम के खिलाफ खड़े हो। जो बात भाई आपने अभी की है कि जब ये एडवर्टाइज की जाता है और वहाँ पे जब सामने होता है तो उस वक्त तो भी पैसा चाहिए होता है ना, तो लोगों से पैसा हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद पैसे के ऊपर पैसा कमाने का गेम शुरू होता है। और ये सारा गेम जो है ना, वो मजलूम लोग तो, गरीब लोग तो समझने में उनके सारों निकल जाता है कि पीछे क्या गेम किया जा रहा है, और इस गेम के पीछे गेम चलते हैं और लोगों के पैसों को हथिया लिया जाता है। अब ये गेम और सारे गेम अब खत्म होंगे, क्योंकि जो गेम हमने शुरू किया है ये गेम ऐसा होगा कि इंशाल्लाह हम साले हमारे हाथ जो है ना उन लोगों के गदरों पे होंगे और हम जुल्म का जो है ना मुकाबला और उनका हिसाब लेके छोड़ेंगे। हम सारे आज जमा हुए हैं, हम लोग उन लोगों की औलादें हैं जिन्होंने पाकिस्तान हासिल किया था। ये हमें बहुत अफसोस की बात है कि ये 1970 से रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और 2014 में इसमें जो है वो कुछ एलिगेशन लगा के इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया और अब्दुल खालिक फारूकी साहब हैं इसके बैक में। और उन्होंने, जब मैं खुद 2-3 दफ़ा एडमिनिस्ट्रेटर के पास गई हूँ, बिल्कुल इन लोगों को बात करना नहीं आती है और ये लोग जो है बिल्कुल, हमारा काम पीसफुल था, सारी मीटिंग्स हर साल होती थी, सब लोग जाते थे, अटेंड करते थे, कोई कुछ भी नहीं था। इसमें एलिगेशंस लगा के इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया, इसके ऊपर कब्जा किया गया इसके ऊपर। और इसमें बेवा, मैंने खुद अपनी आंखों से बेवा यतीमों को मैंने जो व्हील चेयर्स पे आते हुए लोगों को देखा है। मुझे इतना ही अफसोस होता है कि ये मुल्क जो हमने हासिल किया था आज, अपनी छत हमारे सरों पे नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को हमें रोटी, कपड़ा, मकान देना चाहिए, हमारे सर से छीन रहे हैं ये लोग। बेइंतहा अफसोस की बात है। और ये अब्दुल खालिक फारूकी साहब बैठे हुए इसके ऊपर और आसिफ कायम खानी साहब, मैंने इनसे मुलाकात की, मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं? तो हम मुझसे कहते हैं कि आप जो है वो अपना जो है आप फाइल ला कर दें, आप फाइल ला कर दें। उन्हें बात करना तक नहीं आती है। मुझे बहुत अफसोस है। और आज इस जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इस 7 सालों में मुझे उम्मीद बनी है कि इंशाअल्लाह ताला ये हमारे साथ हमें जो रहनुमाई करेंगे। हम इतने इस वक्त परेशान लोग हैं, अभी भी जिनसे मैं बातें कर रही हूँ अफसोस हो रहा है, दर दर की ठोकर खा रही हैं वो खातून, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। हमारे अपने पेपर्स बिल्कुल उनका कुछ भी हिसाब नहीं है कि वो पेपर्स बिल्कुल डो टके कर दिए उन लोगों ने। मेरी हुकूमत से
सिंध से जज साहब से हाई कोर्ट से अपील है कि 7 साल से केस बढ़ाते हैं ये लोग। 6 महीने की डेट आती है, 8 महीने की डेट आती है, क्यों 6 महीने 8 महीने की डेट है? यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और स्टे मिला ऑलरेडी, इसके अलावा उसके बावजूद फाइलें बेच रहे हैं। बिल्कुल फाइलें बेच रहे हैं। मैंने इनसे बात की, कहते पहले फाइल लेकर आइए। आपका उसका वहाँ पे प्लॉट है? जी हाँ, मेरा प्लॉट है वहाँ पर और मैं कितने मरले का वो? हमारे 200 गज का प्लॉट है, लेकिन ये कि अफसोस इस बात मैंने वो कर्ज लेके वो प्लॉट लिया है। कितना टाइम हो गया इस प्लॉट का? हाँ, मेरे प्लॉट में तकरीबन ऑलरेडी 10 साल हो गए होंगे जब मैंने परचेज किया था। उसके बाद फिर 2014 में ये फौरन ये केस आया है और मेरे हस्बैंड उससे पहले हर साल 25 दिसंबर को मीटिंग होती थी, मैं वो हमेशा हर साल रेगुलर जाते रहे हैं, मिनट्स तैयार थे, हर चीज़ बिल्कुल तरीके के साथ थी। ऑफिस में मैं गई हूँ, इन लोगों ने उसका जो हशर किया हुआ है, वहाँ पे कोई फाइल मौजूद नहीं है। कहाँ गई सारी फाइलें हमारी? सारी फाइलें कहाँ गई? प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया, सीएम साहब का बोल दिया। मैंने प्राइम मिनिस्टर को ईमेल की, पर्सनली ईमेल की। मैं जहाँ जहाँ नैब में मैंने एप्लीकेशंस डाली, जहाँ जहाँ मैं कर सकती थी एक घर की खातून हाउस वाइफ होते हुए, क्योंकि जाहिर है मैं हाउस रेंट पे रहती हूँ। मैंने कोशिश की कि अगर मेरा एक कुछ हमारा ठिकाना है, मुझ जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, मैंने कहा ना, मैंने अपने खानदान में बहुत लोगों को देखा, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, क्योंकि हमने देखा कि वो लोग बेचारे यहाँ अजीज़ाबाद करते रहे लेकिन उनको नहीं मिली ज़मीन। और अभी भी एक बेचारे जफर हुसैन साहब हैं, वो भी, उनको भी हम जानते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वो चले गए दुनिया से।